एनपीपी पार्टी झारखंड में भी अपना जमीन तलाश रही है। लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए लगातार बैठक कर रही है। हमारे साथ एनपीपी पार्टी के महासचिव यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इनका नाम है अमर महतो और ये लगातार झारखंड में काम करते हैं। पिछले लोकसभा में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था। आइए इनसे बात करते हैं। अमर जी, इस बार क्या तैयारी आपकी? लोकसभा चुनाव सामने है। हाँ, बिल्कुल हमारी पार्टी में हाल ही में बैठक हुई कार्य समिति की, जिसमें जिलों के और प्रदेश कमेटी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। और इस बार हम लोग कुछ सीट का चयन हुआ है, उसमें हम लोग चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। एक लोकतंत्र की भी मांग रही है कि एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नाम भी है वही है, काम भी वही है। तो जाहिर है इस बार हम लोग अपना उपस्थिति लोकसभा चुनाव में देंगे। झारखंड में कितने सीटों पर आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? अभी लगभग हमारा जो भी सांगठिक है, लगभग 18 ज़िले में है, बाकी ज़िलों में भी प्रयास है। और जहाँ पर जनाधार की बात है, वहाँ पर लगभग लगभग 5 ऐसे लोकसभा सीट हैं, जहाँ पर सभी समीकरण हम लोग में फिट बैठते हैं और वहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ने का 100% मन बना लिया है। रांची लोकसभा सीट पे आप चुनाव पिछले बार लड़ रहे थे, इस बार भी आपकी तैयारी है? हाँ, मैं 2019 में प्रत्याशी भी रह चुका था। वो हमारे लिए एक प्रथम चुनाव भी था और उस चुनाव में हमको बहुत सारा अनुभव प्राप्त हुआ। उसके बाद भी तकरीबन 2-3 साल तक हम जनता के बीच में रहे, अपना क्षमता के अनुकूल काम भी करते हैं और हमारा हमेशा रिज़ल्ट पे फ़ोकस रहता है। हम हमेशा रिज़ल्ट देने का प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र को लेके। आप सरायकेला क्षेत्र में 4 जो प्रखंड है, जैसे आपका चांडिल है, ईचागढ़ है, कुकड़ू है, निमडी है। इन सभी क्षेत्र में अभी दौरा मैं हाल ही फिलहाल में किया हूँ और कंटिन्यू भी है। वहाँ पे बहुत ऐसे मुद्दा हैं, जन का मुद्दा जैसे सड़क, बिजली, पानी तो है ही है, लेकिन वहाँ पर जो आधारभूत संरचना है, उसको मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए 2-4 ऐसे सड़क हैं जिनको अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है और मुआवज़ा भी मिला है तो उसको ये उसका जो मकान है उसका नहीं मिला है। इन तमाम विषय को लेके भी हम लोग वहाँ पे भोजन पदाधिकारी से भी मिले हुए थे। और बाकी जो योजना है, जैसे हम लोग एक कैटेगरी के थ्रू बाँट रहे हैं। जैसे आप चल जाइए राहेर, चल जाइए सिल्ली, चल जाइए अनगढ़ा, चल जाइए ओरमांझी या नामकुम क्षेत्र में। इसको एक अलग कैटेगरी बी ज़ोन में हम लोग रखे हैं। तो इसी तरह से सी ज़ोन में आप लोग का हो गया अनगढ़ा, ये सॉरी कांकेर हो गया, बुढ़मू हो गया, खलारी, ठाकुरगाँव, रातू। तो ये जो सी ज़ोन में रखे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग पार्टीशन करके काम कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारी 1-2 साल में जो प्रतिशत हमने आंकड़ा पाया है जनाधार का, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम लोग लोकसभा के चुनाव में इस बार लड़ने का मूड बना रहे हैं रांची लोकसभा से। मुद्दा क्या होगा? देखिए झारखंड मुद्दा के जो जन मुद्दे हैं, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, मूलवासियों के जो मुद्दे हैं, उसको लेकर होगा या फिर कुछ अन्य मुद्दे भी लेके आप आएँगे? देखिए जो मुद्दे हैं वो तो सड़क, बिजली, पानी है ही है। लेकिन कुछ ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे हैं, कहीं न कहीं जो रांची लोकसभा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जिससे यहाँ पे शहरी वोटर भी रहते हैं, बाहरी वोटर भी रहते हैं, कुछ मूलवासी वोटर भी हैं, कुछ आदिवासी भी वोटर हैं। तो हमारा ये एक मजबूत विषय रहेगा कि सभी को लाभ मिलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के फ़ोकस पे हम कभी बात नहीं कहेंगे, ना ही हमारी पार्टी कहती है। सामुदायिक जो विकास होता है, सामुदायिक जो विषय रहता है, उस पे हमारा फ़ोकस हमेशा रहा है। और हमारा मेन मुद्दा रहेगा, देखिए यहाँ पे कॉलेजेज़। आज कॉलेजेज़ इसलिए मुद्दा है कि शिक्षा की तो बात सभी कहते हैं, लेकिन शिक्षा को कैसे प्रमोशन करना है, ये बहुत बड़ी बात होता है। आज कॉलेजेज़ हमारे पास नहीं है। रांची यूनिवर्सिटीज़ है और एक श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटीज़ है। श्यामा प्रसाद के अंडर कितने कॉलेज हैं सभी को पता है, 1 या 2 मेरे ख्याल से होंगे। लेकिन उसी तरफ आप चल जाइए रांची विश्वविद्यालय, उसके करीब 30 कॉलेज आते हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा के साथ पक्षपात हो रहा है और हर कोई इसको शहर में आके पढ़ाई करना, कॉलेज की पढ़ाई करना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। आज हम गुमला चले जाते हैं, खूंटी चले जाते हैं, सिमडेगा चलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। बच्चे बस ग्रेजुएशन सिंपल कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लेन ग्रेजुएशन, तो उससे कहाँ पढ़ पाएँगे। खैर हमारा जो फ़ोकस है रांची लोकसभा में है। हम चांडिल क्षेत्र में गए, ईचागढ़ क्षेत्र में गए, वहाँ पे किसी तरह का कोई एजुकेशन के लिए प्रति कोई ना ही सीट की बढ़ोतरी हुई है, ना टीचर की बढ़ोतरी हुई है, तो शिक्षा हमारा एक फ़ोकस है। उसी तरह से एक मेडिकल, रिम्स के भरोसे में करीब आपका 4 घंटे डिस्टेंस तय करके यहाँ पे पेशेंट आते हैं। तो 4 घंटा अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आ रहा है, तो कहीं न कहीं मृत्यु दर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्सीडेंटल का केस बढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि
250 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर का भी आवास होना चाहिए, नर्स का भी आवास होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो, बीमार पर्सन हो, उसका नज़दीकी में जा नहीं पाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी सामुदायिक प्राथमिक चिकित्सालय है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, मशीनरी को डेवलप करना पड़ेगा। अभी देखिए रिम्स की कुछ हालत सुधरी है, बीच में फिर बिगड़ता है, रिम्स के लिए भी मैं आंदोलन किया हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो उतार-चढ़ाव होता है, उसपे हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, उसको ओके करने का प्रयास करना पड़ता है। तो ये 2 मूलभूत आवश्यकता है। स्टेडियम के लिए हमने फ़ोकस करा, हाल ही में जो स्पोर्ट ऑफिसर है, आपका शिवेंद्र सिंह, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण में मिले, उन्होंने कहा कि ठीक है, ग्राम सभा से करके लाइए, इसको हम स्टेडियम के रूप में आपका जो प्रोजेक्ट है, इसको हम पास कराने का ज़िम्मा लेते हैं। तो कहीं न कहीं भले ही हम लोग सरकार में नहीं है, पद में नहीं, लेकिन अपना जो कर्तव्य है, उसके प्रति हम हमेशा अग्रसर हैं। हमारे जो भी जन नेता हैं, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो पार्टी के लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए रांची लोकसभा पे अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो एनपीपी पार्टी के अमर महतो ने जो कहा कि हम ज़मीनी मुद्दों पर काम करेंगे और ज़मीनी मुद्दे को लेकर ही हम चुनाव में जाएंगे, और यही उनका एजेंडा होगा और इसी के स्तर पर ये लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।